हम ये कहते हैं कि भाग्य की नीति है, सबके जोड़े मतलब बन चुके हैं, जो भाग्य में लिखा है सब वही होगा। फिर भी हम है ना अथक प्रयास करते रहते हैं, यानी जैसे भी अभी मैं भी अब पूछने आई कि नहीं अपन ये करेंगे तो क्या होगा, तो इसलिए क्या इसका फल मिलता है क्या? कि जब सब कुछ डिसाइडेड है तो फिर कर्म का क्या प्रभाव है? आपका प्रश्न का औचित्य यही है कि फिर कर्म मतलब क्यों? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, जब कर्म की व्याख्या भगवान कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चाहूं तो मेरे को क्या ये दुनिया वुनिया बनाने की जरूरत है? भगवान ने कहा, अर्जुन से प्रश्न हुआ ये वाला, तो भगवान ने कहा लेकिन कर्म प्रधान है, कर्म मैं भी कर रहा हूं, निरंतर बना रहा हूं, बनाए रखता हूं, मिटा रहा हूं। कर्म के बिना हम जी नहीं सकते, कर्म जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि जब एवरीथिंग इज डिसाइडेड तो फिर कर्म का क्या मतलब, कर्म से क्या होता है? चीजें तो डिसाइड हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें डिसाइड नहीं हैं, लेकिन जब जीवन में हम कोई कर्म कर रहे होते, जो चीज डिसाइड है वह अगर हमारा विवेक काम कर जाता है तो कुछ डिसाइडेड चीजों को हम सुधार लेते हैं और बेहतर कर लेते हैं, या फिर गड़बड़ को सही कर लेते हैं। कर्म का सिद्धांत ये कहता है, आपके भाग्य में भोजन है, आपके भाग्य में भोजन है, लेकिन खाना तो आप ही को पड़ेगा, ये कर्म है। एक बच्ची पैदा हुई, किसी ने कहा बेटी पैदा हुई है, अरे इतना वो पैसा लगेगा इसके विवाह में, आदि आदि इत्यादि। तुम होते कौन है ये सोचने वाले? ये तो फाइनल है कि हर व्यक्ति अपना किस्मत लेके आया है, तो वो ले ही जाएगा, उसको कुछ मतलब नहीं है इस चीज से। लेकिन आपको माता और पिता होते हुए कर्म तो फिर भी करना है, दैट इज योर ड्यूटी, वो आपकी ड्यूटी है। अगर आप ये सोचो सब भाग्य में है तो आज तो चादर तान के सो, तो क्या होगा? चादर तान के सोने से क्या चीजें वैसी होने लगेंगी जैसी आप चाहते हैं? नहीं, जो आपको प्राप्त है वो भी आपके कर्म के अनुसार है, क्योंकि जो डिसाइडेड हुआ है पहले से वो भी कर्म के आधार पे हुआ है। मतलब आज हम जो मैंने बताया था कि कर्म के 3 प्रकार मैंने बताया था, एक क्रियाण हम कर रहे हैं, प्रारब्ध जो अभी है, संचित कर्म जिसे बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, भाग्य नाम की चीज कर्म के प्रभाव से पैदा होती है। वैसे भाग्य कुछ नहीं होता, लेकिन कर्म होता है। अब आपने कहा जैसे रिश्ते पहले से डिजाइन है, सारी चीजें पहले से डिजाइन है। हाँ है, किसने कहा कि नहीं है? बिल्कुल है, हर चीज डिजाइन है, लेकिन उस डिजाइनिंग के बाद भी कई बार एक परिवार के अंदर सारे गलत स्थितियां होती हुई भी एक बच्चा अपने जीवन को महान बना लेता है। क्यों? वो अपना कर्म करता है, वो अपना कर्म करता है, वो अपना कर्म कर रहे हैं। उसका प्रारब्ध था कि उसको वहां पैदा होना है, पर उसका विवेक है कि मुझे यहां से आगे निकलना है, ये आपका कर्म है। तो कर्म का सिद्धांत अपनी जगह पर है, भाग्य का सिद्धांत अपनी जगह पर है, लेकिन जीवन में कभी भी भाग्यवादी होकर नहीं जीना चाहिए, हमेशा कर्मवादी होकर जीना चाहिए। अगर हम कर्म पर आधारित जीवन जी रहे हैं तो आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा।